नमस्कार, आप देखते हैं अपना राष्ट्रीय न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। कांग्रेस तृणमूल पहले चरण में पस्त और दूसरे चरण में ध्वस्त। मालदा में विपक्ष पर गरजे पीएम मोदी। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के बीच पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा में प्रचार किया। इस प्रचार के दौरान उन्होंने एक रैली को भी संबोधित किया। रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने बताया कि आज देश में दूसरे चरण का मतदान हो रहा है और सुबह से ही लोग उत्साह और उमंग के साथ लोकतंत्र का उत्सव मना रहे हैं। मालदा ने लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी से कहा, जो लोग मतदान के लिए उत्साह से निकल पड़े हैं, मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। उन्होंने आगे कहा, मैं इतनी भीड़ देखकर खुश हूं कि इतने लोग मेरा स्वागत करने के लिए यहाँ आए हैं। आज लोग लोकतंत्र के महापर्व का उत्सव मना रहे हैं। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप अपना वोट देकर भारत के लोकतंत्र में योगदान दें। टीएमसी और कांग्रेस पर गरजे पीएम मोदी। पीएम मोदी ने राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी और कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है कि पहले चरण में टीएमसी कांग्रेस जैसे दल को पस्त हो रहे थे, अब दूसरे चरण में ध्वस्त हो जाएंगे। एक समय था जब बंगाल पूरे देश के विकास का नेतृत्व करता था, लेकिन पहले लेफ्ट और फिर टीएमसी ने अपने शासन में बंगाल की इस महानता को चोट पहुंची। टीएमसी के राज्य में बंगाल में एक ही चीज चलती है, हजारों करोड़ों की स्कैम, शारदा चिटफंड, पशु तस्करी घोटाला, राशन घोटाले, कोयला घोटाले आदि घोटाले टीएमसी करती है और भुगतान बंगाल की जनता को करना पड़ता है। यहाँ कोई काम नहीं है जो बिना कमीशन के होता है। टीएमसी पर लगाए झूठ बोलने का आरोप प्रधानमंत्री ने बताया। प्रधानमंत्री ने बताया कि टीएमसी और कांग्रेस आपस में लड़ने का दिखावा करती है, लेकिन दोनों का व्यवहार बिल्कुल एक जैसा ही है। उन्होंने आगे कहा कि दोनों पार्टियों को एक ही चीज जोड़कर रखती है और वह है तुष्टीकरण। टीएमसी के नेताओं का कहना है कि अगर वे सत्ता में हुए तो सीएए को रद्द कर देंगे। पीएम मोदी ने बताया कि सीएए नागरिकता छीनने का नहीं, नागरिकता देने का कानून है। उन्होंने टीएमसी पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने आगे कहा, टीएमसी सरकार बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लाकर बसाने का काम करती है। इन घुसपैठियों को आपकी जमीन और खेत पर कब्जा करवाती है। कांग्रेस आपकी जमीन छीनना चाहती है। इस पर टीएमसी के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। दोनों पार्टियों के बीच तुष्टीकरण की रेस चल रही है। टीएमसी पर आरोप लगाते हुए पीएम मोदी ने आगे कहा, बंगाल के 50 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के 8,000 करोड़ रुपए सीधे भेजे गए हैं। लेकिन टीएमसी सरकार को देखिए, वो आपको लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ती। मैं केंद्र से बंगाल के विकास के लिए यहाँ की सरकार को जो पैसा भेजता हूँ, वो टीएमसी के नेता, मंत्री और तोलाबाज मिलकर खा जाते। और कांग्रेस आपकी संपत्ति ऐसे वोट बैंक में बांटने की बात कर रही है। युवाओं के भविष्य से खेल रही है टीएमसी सरकार। मालदा में पीएम मोदी ने शिक्षक भर्ती घोटाला का जिक्र करते हुए कहा कि टीएमसी सरकार लगातार युवाओं के भविष्य से खेल रही है। उन्होंने आगे कहा, शिक्षक भर्ती घोटाले ने 26,000 परिवारों की रोजी रोटी छीन ली। दूसरी तरफ भाजपा युवा सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। टीएमसी ने महिलाओं के साथ किया विश्वासघात। पीएम मोदी का कहना है कि टीएमसी ने मां माटी मानुष की बात कहकर सत्ता में आई, लेकिन सत्ता में आते ही पार्टी में सबसे ज्यादा विश्वासघात महिलाओं के साथ किया। उन्होंने आगे कहा कि जब भाजपा सरकार ने मुस्लिम बहनों को अत्याचार से बचाने के लिए 3 तलाक खत्म किया तो टीएमसी ने इसका विरोध किया। संदेश खाली में महिलाओं पर इतने अत्याचार हुए और टीएमसी सरकार आखिर तक मुख्य आरोपी को बचाती रही। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए राष्ट्रीय न्यूज।